मोएमीन, एक सर्बियाई गाने से इंडिया तक का सफर। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे वायरल मीम की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया। हर जगह बस एक ही आवाज गूंज रही है, मोए मोए। चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, हर वीडियो में यही मीम छाया हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है, ये मोए मोए आखिर है क्या? ये मीम कहां से आया और क्यों ये इतना वायरल हो गया? इसकी शुरुआत कैसे हुई और इंडिया में क्यों इतना ट्रेंड कर गया? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस वायरल मीम की असली कहानी, जो सिर्फ मीम नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल ट्रेंड बन चुका है। तो सबसे पहले जानते हैं मोए मोए शब्द का मतलब क्या है। दरअसल ये एक सर्बियाई गाना है जिसका नाम है जानम। गाने की गायिका है स्टोजा नोवाकोविच। ये गाना सर्बिया में सालों पहले रिलीज हुआ था, लेकिन इंडिया में ये 2024 में वायरल हुआ। अब सवाल उठता है, इतना पुराना गाना इंडिया में अचानक क्यों वायरल हो गया? तो इसका क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया ट्रेंड्स को। एक रील बनती है, उसमें गाने की लाइन आती है, मोए मोए। लोगों को ये अजीब और मजेदार लगा और फिर बस इंटरनेट पर बाढ़ सी आ गई। हर दूसरा रील, हर दूसरा वीडियो मोए मोए से भर गया। अब बात करते हैं उस रील की जिससे ये ट्रेंड शुरू हुआ। एक लड़की की वीडियो थी जिसमें वो कुछ बुरा अनुभव बताते हुए रो रही थी और बैकग्राउंड में मोए मोए चल रहा था। इसी कंट्रास्ट ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया और लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये मीम का रूप ले लिया। अब जो भी बुरा हो लोग कहते हैं मोए मोए। चलिए अब बात करते हैं इसका कल्चर पर क्या असर पड़ा। कई लोग इस मीम को बस एक जोक समझते हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह अजीब और अपमानजनक भी लगा, क्योंकि इसमें इमोशनल वीडियो को मजाक में लिया गया। इसलिए हमें समझदारी से इस ट्रेंड को देखना चाहिए, ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बल्कि इसके पीछे की भावनाओं को भी समझें। अब बात करते हैं इसके साउंड की। गाने की आवाज थोड़ी दर्द भरी है, पर जब लोग उसका मजाक बनाते हैं तो असली मतलब खो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया, हम किसी की तकलीफ पर भी मीम बना लेते हैं बस लाइक और व्यूज के लिए। क्या यह सही है? इस ट्रेंड ने हमें यह भी सिखाया कि सोशल मीडिया पर हर चीज तेजी से वायरल हो सकती है, चाहे उसका असली मतलब कुछ और ही क्यों ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे इस ट्रेंड का क्या होगा? क्या ये ट्रेंड खत्म हो जाएगा या और भी नए रूप में सामने आएगा? अगले भाग में हम आपको बताएंगे इस ट्रेंड से क्या सीखा जा सकता है, क्यों हमें सतर्क रहना चाहिए और क्या हम इसको पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, अगले भाग के लिए तैयार रहिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। मोए मोए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आना बाकी था। उस बच्ची के चेहरे की मुस्कान अब सबको हैरान कर रही थी। गांव वाले जो पहले हंस रहे थे अब चुपचाप देखते रह गए। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने आज अपनी बेटी को नया जन्म लेते देखा। वो लड़की जो कभी चुप रहती थी आज खुद गा रही थी मोए मोए। लेकिन उस गीत के पीछे एक गहरी पुकार थी, एक तड़प थी जो सबकी आत्मा को छू गई। उसके नाच में सिर्फ खुशी नहीं थी बल्कि एक आजादी थी, समाज के तानों से, रिश्तों के बोझ से और उस दर्द से जो वो सालों से सहती आई थी। उसने पहली बार खुद को जिंदा महसूस किया। मोए मोए अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं रहा, वो उसकी आवाज बन गया था। माँ जो रसोई से झांक रही थी आज गर्व से अपनी बेटी को देख रही थी, क्योंकि उसने डर को हराया था, क्योंकि उसने दुनिया की परवाह करना छोड़ दिया था। उसने बस खुद को अपनाया था। उसके हर स्टेप में एक नई उम्मीद थी और हर मुस्कान में एक नई शुरुआत। मोए मोए अब सिर्फ सोशल मीडिया की रील नहीं था, वो एक इमोशन बन गया था। लोगों के लिए जो थक चुके थे, दबे हुए थे, पर अब चुप नहीं रहना चाहते थे। हर लड़की जो डरती है बोलने से अब उसके वीडियो को देखकर कहती है, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। उस वीडियो ने लाखों दिलों को छुआ, ट्रेंड बन गया, लेकिन दिल से, क्योंकि लोग महसूस कर रहे थे उस मोए मोए में दर्द भी था और साहस भी, नाचने की हिम्मत और खुद से प्यार करने का पैगाम। फिर क्या था, पूरे गांव में बात फैल गई, अरे वो छोटी सी बच्ची अब तो स्टार बन गई। लेकिन उसे स्टारडम की चाह नहीं थी। वो बस अपने कमरे में एक छोटा सा स्पीकर लेकर हर सुबह गुनगुनाती थी मोए मोए। लेकिन एक रात जब बिजली चली गई, वो छत पर बैठकर आसमान देख रही थी और चुपचाप खुद से कह रही थी, क्या सच में मैं बदल रही हूं? क्या अब मुझे लोग समझेंगे? तभी ठंडी हवा चली और उसे ऐसा लगा जैसे खुदा ने जवाब दिया, वो तू जैसी है वैसी सबसे खूबसूरत है। अगले दिन स्कूल में एक बच्ची ने आकर कहा, दी
मुझे भी डांस सिखाओ, और वो मुस्कुरा दी, क्योंकि अब उसकी खुशी दूसरों की प्रेरणा बन चुकी थी। वो अब अकेली नहीं थी, अब मोए मोए हर बच्ची की आवाज बन गया था। जिंदगी में कभी कभी एक ट्रेंड, एक वीडियो पूरी सोच को बदल देता है। मोए मोए सिर्फ एक गाना नहीं था, वो एक जंग थी, खुद को स्वीकार करने की, खुद से प्यार करने की, डर को हराने की, और दुनिया को बताने की कि हाँ, मैं भी कुछ हूं। और उस लड़की ने ये करके दिखाया। आज वो सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक मिसाल है। उसके चेहरे की हंसी अब रुकती नहीं, और लोग कहते हैं उसने हमें जीना सिखा दिया। तो अगली बार जब आप मोए मोए सुने, सिर्फ हंसिए मत। याद रखिए उस लड़की को जो इस गीत में आजाद हो गई, जिसने हम सबको ये सिखाया कि खुद से प्यार करना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि यही असली बहादुरी है। मोए मोए अब हर उस दिल की आवाज है जो बहुत कुछ कहना चाहता है पर चुप है। अब वो चुप नहीं रहेगा, अब वो भी कहेगा मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद से डरता नहीं। तो उठिए, झूमिए, गाइए, और अपने डर को मोए मोए में बहा दीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है खुद को गले लगाने का, खुद को अपनाने का। और आखिर में, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जान सकें कि एक छोटी सी बच्ची कैसे दुनिया को बदल सकती है। और याद रखिए, जिंदगी का सबसे सुंदर मोमेंट वो होता है जब आप कहते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही सबसे प्यारा हूं। मोए मोए अब आपकी कहानी भी हो सकती है। बस एक बार खुद से सच्चा रिश्ता बनाइए। धन्यवाद, अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुद को गले लगाइए और कहिए मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं डर से नहीं, सच से जीऊंगा, मैं मोए मोए नहीं अपनी कहानी बनाऊंगा। और इस बार आवाज दबेगी नहीं, ये कहानी हर दिल तक पहुंचेगी, क्योंकि असली मोए मोए अब आपने सुना है यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। उस लड़की की जो कभी सहमी रहती थी, अब उसकी मुस्कान दूसरों का हौसला बन चुकी है। हर सुबह जब वो आईने में देखती है खुद को, वो कहती है तू कमजोर नहीं, तू कहानी है। मोए मोए अब उसके लिए एक नारा बन चुका है, जो हर डर को चीरता है, जो हर डर को चीरता है, जो हर चुप्पी को आवाज देता है। लोग सोचते हैं बस एक रील थी, पर वो रील किसी के जीवन की क्रांति बन गई। वो लड़की जिसने कभी भीड़ में चलना सीखा था, आज भीड़ को दिशा दिखा रही है। उसका छोटा सा स्टेप अब लाखों लोगों का डांस बन गया है, क्योंकि उसमें सच्चाई थी, उसमें भावनाएं थीं, और सबसे बड़ी बात, उसमें साहस था। साहस खुद से कहने का कि मैं जैसी हूं वैसी ही ठीक हूं, ना कम ना ज्यादा। उसके पिता जो कभी चुप रहते थे, अब कहते हैं तूने मुझे बदल दिया। मां जो हमेशा डरती थी, अब सबको बताती है मेरी बेटी दुनिया से नहीं डरती। हर वो लड़की जो आज भी सवालों में उलझी है, अब उस वीडियो को देखकर जवाब पा रही है, क्योंकि अब मोए मोए सिर्फ गाना नहीं रहा, वो एक चिंगारी बन चुका है जो दिल में आग जला देता है। आत्मविश्वास की, आजादी की और पहचान की। अब वो लड़की किसी को जवाब नहीं देती, क्योंकि अब वो खुद एक जवाब बन चुकी है। मोए मोए अब हर उस इंसान की कहानी है जो अंदर से टूटा हुआ है पर बाहर से मुस्कुराता है, जो सबको खुश रखता है पर खुद को कभी नहीं समझता। अब वो वक्त चला गया जब लोग खुद को दबा देते थे, अब वक्त है खुद को अपनाने का, खुद को जताने का, और दुनिया को दिखाने का कि हम डर से नहीं, प्यार से जिएंगे। मोए मोए अब एक आवाज है जो दीवारों को भी तोड़ सकती है। ये सिर्फ सोशल मीडिया की कहानी नहीं, ये हर दिल की दास्तान है जो कहना चाहता है मैं जिंदा हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी सच्चाई के साथ खड़ा हूं। जिस दिन आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, उसी दिन आपका असली मोए मोए शुरू होगा। वो आवाज जो दबाई नहीं जाएगी, वो हंसी जो छुपाई नहीं जाएगी, वो नाच जो अब रुकने वाला नहीं है। और उस लड़की की तरह आप भी बन सकते हैं अपनी जिंदगी के हीरो। बस एक कदम बढ़ाना है, एक बार खुद से कहना है मैं डरूंगा नहीं, मैं थमूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि अब मैं खुद को गले लगाना सीख गया हूं। अब मैं भी कह सकता हूं मोए मोए मेरी भी आवाज है। तो चलिए इस कहानी को यहीं विराम देते हैं, लेकिन उसका असर हमेशा जिंदा रहेगा। हर दिल में, हर आत्मा में जो कभी टूटी थी, अब जुड़ने लगी है। धन्यवाद कि आपने इस सफर में साथ दिया। अब बारी आपकी है अपनी कहानी लिखने की, अपने मोए मोए को खोजने की, और पूरी दुनिया को बताने की कि मैं यहां हूं, मैं सच्चा हूं और मैं जिंदा हूं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए खुद को गले लगाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि जिंदगी अब आपकी है और आवाज भी आपकी है। मोए मोए अब सबका है।